The economic strength of a country is measured by the development of मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कोई भी देश कितना अमीर है, ये उसके विकास की दर क्या है, वो विकसित है तो क्या कारण है, तो ये डिपेंड करता है कि उस देश में विनिर्माण जो उद्योग हैं वो कितने ज़्यादा हैं। जिस देश में विनिर्माण उद्योग ज़्यादा होंगे उसी देश में एम्प्लॉय ज़्यादा होगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा और उनका इनकम सोर्स बनेगा। इट मीन्स अमीर बनेंगे तो अपने आप वो कंट्री क्या होगा, डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पहले हमने रीड किया मैन्युफैक्चरिंग क्या है सबसे फर्स्ट, आफ्टर दैट इसकी इम्पोर्टेंस पूछे। अ रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन अ कंट्री इकोनॉमी, ये भी पूछे तो भी सेम आंसर रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर द बैकबोन, किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र है, उसको समझा जाता है। तो इसमें क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, कि जो विनिर्माण है इसमें जो उद्योग होते हैं इसका मतलब कि जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसका आधुनिकीकरण करने से नहीं है। विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है, एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर प्रोवाइड नहीं करेगी तो सेकंड जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो फिनिशिंग गुड्स नहीं बना सकते। इसीलिए एग्रीकल्चर को भी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देन जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। लेकिन हम आज़ाद हो गए, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद हमने क्या है धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको इंक्रीज़ किया है, सेवाओं को ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, जो कि तृतीय क्षेत्र की पहचान है। और तो इस प्रकार से लोग जो खेती बाड़ी में लगे रहते थे उनकी पहले की तुलना में कुछ परसेंटेज कम होकर इन दो सेक्टर में क्या है रोज़गार मिलने लगे हैं। तो कुछ उसकी जो पूरी तरह से डिपेंड थे भाई हम तो खेती ही करेंगे, अब उन लोगों की संख्या क्या है कम होती जा रही है। हर कोई जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब चाहता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्रीकंडीशन फॉर एरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, यानी जो औद्योगिक विकास होगा किसी भी देश में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसको कम करने में सहायक होगा। This was the main philosophy behind public sector, industry and joint sector ventures in India. यही एक मुख्य विचारधारा है कि जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग जो लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर जॉइंट जिसको हम लिमिटेड सेक्टर भी कहते हैं, जैसे शुगर मिल है अपने यहाँ पर, तो ये सारी लिमिटेड में ही आती हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल disparities by establishing industry in tribal and backward areas। मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि ऐसे क्षेत्र जो हमारे पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर उद्योग स्थापित करना, और वो लोग जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनको दूसरों के इक्वल लेके आना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना। Export of manufactured goods expand trade and commerce and brings in much need foreign exchange। तो जो हमारे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मीन जो वस्तुएं हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको बढ़ाना, अगर हम उनको बढ़ाएंगे तो हमारा व्यापार अच्छा होगा, जिसके कारण जो हमें जो वस्तु अपने यहाँ पर नहीं है या हम उनको बनाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो हम उन वस्तुओं का इंपोर्ट करेंगे दूसरे देश से। तो इस प्रकार से विनिमय का एक माध्यम बनता है, आयात निर्यात इंक्रीज होते हैं। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स, यानी जो हमारे देश में कच्चा माल है अगर हम उनको ज़्यादा मात्रा में अंतिम वस्तुओं में चेंज कर लेते हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी हाई रखते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, समृद्धि होगी, उस देश का विकास होगा। इंडिया प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इंडिया को अगर अपनी समृद्धि यानी विकास करना है
तो इंडिया को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने चाहिए और डिफरेंट टाइप यानी कि सेम टाइप के उद्योग लगा दें। डाइवर्सिफाइंग मतलब अलग अलग प्रकार के उद्योग अपने यहाँ पर लगाए जाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और जितना जल्दी संभव है इतना करना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, यानी जो हमारा उद्योग है और कृषि है ये एक दूसरे के क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड हैं। जैसे कि अब देखो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमें, एग्रीकल्चर से। अगर जो हमारे पास कपास है, गन्ना है, हम इसको सेकंड यानी इंडस्ट्री एरिया में नहीं लेके जाएंगे तो इट मीन्स वो हमारे लिए मिसयूज है। सेकंड जैसे खाद बनी, अब जो खाद बनी है अगर हम उनका प्रयोग क्या है यूज़ नहीं करेंगे खेती में, या फिर जो फर्नीचर है उसका यूज़ नहीं करेंगे तो इट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या है एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। मूव हैंड टू हैंड का मतलब वहाँ से लेके वस्तु वहाँ तैयार करना, वहाँ की वस्तु जो बनी है उनको वहाँ यूज़ करना। For instance, the agro industry in have given a major boost to agriculture by raising its productivity। जो हमारे एग्रो बेस्ड मतलब खेती पर आधारित जो उद्योग हैं वो काफ़ी बड़े हैं और उसके कारण ही हम एग्रीकल्चर पे क्या है ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। दे डिपेंड ऑन लेटर ऑफ फॉर रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए हम खेती बाड़ी पर डिपेंड होते हैं और जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो क्या है इंडस्ट्री एरिया में जाता है एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, insecticides and pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers। तो इसमें क्या है रॉ मटेरियल तो हमें किससे मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर में पानी भी चाहिए, ठीक है, और खाद दवाइयाँ भी, बीज भी चाहिए हमें, प्लास्टिक के पाइप भी चाहिए हैं, मशीन है, ट्रैक्टर है, थ्रेसर मशीन है, तो ये सारे कहाँ बनते हैं, सेकंड में। तो इनकी नीड हमें किस में है, फर्स्ट जो हमारा सेक्टर है। इस प्रकार से जो विकास है और उनमें प्रति कंपटीशन की भावना है वो क्या है, इंडस्ट्री एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट है इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एट प्रेजेंट क्या है, वैश्वीकरण की भावना जो है वो फैल रही है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उद्योग लगाने की ज़रूरत है, जिसमें अच्छे वर्कर कार्य करें, अच्छे प्रोडक्ट तैयार होंगे, प्रतियोगिता मिलेगी जब हम वर्ल्ड लेवल पे अपना ट्रेड करेंगे। सेल्फ सफिशेंसी अलोन इज़ नॉट इनफ, केवल अपनी आत्मसंतुष्टि ये हमारे देश की नीड पूरी है इतना काफ़ी नहीं है, हमें व्यापार को बढ़ाना है। आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर हमारे यहाँ पर बनी हुई वस्तुएं क्या होंगी, अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होंगे, बिक पाएंगे। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन दी इंटरनेशनल मार्केट। और वहाँ पर कंपटीशन है तो जो अच्छी वस्तुएं होंगी, अच्छे प्रोडक्ट होंगे, वही क्या है मार्केट में बने रह सकते हैं, अदरवाइज उनको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।